प्यारे साथियों, ये जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया मेरे भाई। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी का जवाब हमें वोट की ताकत से देना है। अभी वीरवानपुर में क्या हुआ? वीरवानपुर में क्या हुआ? सत्ता को खुश करने के लिए पुलिस के लोगों ने मेरी मां बहनों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। पूरे गांव में कितनी मारपीट की आपको पता है। मैं इनको समझाता हूं कि भाई ऐसा काम मत करो। शराब के नशे में जाके आप गांव में अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ सके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ बोलो, हम लोग बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो ऊपर बैठे आप लोग बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पर चढ़े हुए हमसे पूछना चाहता हूं तैयार हो या नहीं हो? बताओ। प्यारे साथियों, गौर करो। अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे? भैया का साथ क्यों देना है? आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है? आजाद समाज पार्टी का मंदिर क्यों जिताना है? आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है? आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना? मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं क्यों जिताना। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े समाज को, मोदी जी यहां बैठे, प्रजापति जी यहां बैठे, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। जिसकी सरकार होगी, जिस विचार की सरकार होगी, उसी भाव के काम करेगी। इस देश इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नहीं जाती है उसमें, किंतु जो व्यापारी है और आम गरीब समाज उसमें नहीं था। फिर 15% लोगों को वोट का अधिकार हो गया। और आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि जो आज आपके मसीहा बनते हैं धर्म के नाम पे, जो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जो नारा लगाते हैं जात पात पिछड़ो विदाई, एक आदमी नहीं था कि दलित पिछड़ो आदिवासियों को वोट का अधिकार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 से पहले गरीब दलित पिछड़ी महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दीजिए, सामान्य जाति की एक भी महिला को वोट देने का अधिकार भारत के अंदर नहीं। उन पंथी से मानना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं कि ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों का ये सर इंकलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने बाबा साहब के दर्द को मान लिया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्द को मान लिया है और हमने बाबा साहब के पूरे सपने को पूरा करने का मन में ठान लिया है। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहा गया है कि संघर्षों के साय में घनघोर जलानी पलती है और ध्यान उधर झुक जाता है, इस घोर जलानी चलती है।